जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्म राज्य की कहानी सुना रहा हूँ। एक शहर में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। वह महिला सभी से मिलजुल कर रहा करती थी और उस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में हर भगवान की आराधना और बहुत सारा दान और दक्षिणा कर रखी थी। एक दिन अचानक से उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका निधन हो गया। तभी उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। तभी उस बुजुर्ग महिला के निधन के बाद यमराज ने अपने दो सेवकों को नीचे भेजा कि जाओ कि तुम उस बुजुर्ग महिला को ले आओ। जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आए, तो उस बुजुर्ग महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली। जहां पहुंचकर यमराज के सेवकों ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी गौदान किया हुआ है? तब वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है। तभी वहां पर अचानक से एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि क्या तुमने अपने जीवन में कुत्तों को दान दिया था? तब वह बुजुर्ग महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगी। तब वहां से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले गए और फिर वह बुजुर्ग महिला और यमराज के सेवक आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक कौआ उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगा, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि क्या कभी तुमने अपने जीवन में किसी भी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तभी वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से आह्वान करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह कौआ उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां से वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद यमराज के सेवक कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खड़ाऊ दान की है? जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उनसे वह बात सुनकर खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊ आ जाते हैं और वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। जिसके बाद दोनों सेवक वह उस बुजुर्ग महिला को यमराज के पास ले जाते हैं और फिर यमराज बुजुर्ग महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप किसको लेकर यहाँ आए हैं? तभी यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने धर्म राज्य की कोई भी पूजा अर्चना नहीं की है। जिसके बाद यह बुजुर्ग महिला आगे नहीं जा सकती है। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से कहा कि आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। जिसके बाद में इन 7 दिनों में धर्म राज्य की पूजा अर्चना, उनका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद यमराज इस बुजुर्ग महिला को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं, तो उनसे डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भूतनी आ गई, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि जब वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती हैं, तो वह भी उनसे डरकर अपने गेट को बंद कर देते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू का और सभी लोगों को बताती हैं कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मैंने धर्मराज जी का कोई भी व्रत, उद्यापन और पूजा नहीं की, जिसको ना करने की अब वजह से मैं स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ धरती लोक में धर्मराज जी की पूजा अर्चना, उनका उद्यापन करने आई हूँ। यह सुनकर उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी अपनी माँ को पूजा के लिए सभी वस्तुएं लाकर दे देते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी की पूजा करना शुरू कर देती है और उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुनाना शुरू करती हैं, तो सभी लोग वहां से उठकर भाग जाते हैं
जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपनी पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है और वह महिला कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उसको पूरी कहानी सुना देती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और दोनों सेठानियां वृद्ध हो गईं। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा, तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गई। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज जी बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पैर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और पूजा अर्चना करने के 7 दिन बाद धर्मराज उस बुजुर्ग महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना जहाज यानी विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस जहाज में उस विमान को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला के साथ जाने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग महिला सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते हो। मेरे साथ सिर्फ यह मेरी पड़ोस की साथी ही जा सकती है, क्योंकि इसने पूरी कहानी बैठकर सुनी थी। जिसके बाद सभी लोग उस बुजुर्ग महिला से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगते हैं और तभी वह बुजुर्ग महिला सभी को कहानी सुना देती है। जिसके बाद सभी लोग उस जहाज में बैठकर उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुजुर्ग महिला के लिए विमान भेजा था, यहाँ पर तुम लोग कैसे आ गए। तभी वह बुजुर्ग महिला धर्मराज से कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में जितना भी पुण्य कमाया है, उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज जी सभी लोगों को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को स्वर्ग की प्राप्ति कराई, जैसे आपने छोटी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति कराई, ऐसे ही आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।